वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूअर्स। और जी आज मुझे कोरोना वायरस पे जो है ना, जो आजकल जी बहुत है, आज का प्रोग्राम मेरा कोरोना वायरस पे है, तो मैं वॉक के लिए निकली हूँ। सोचा कुछ बातें आपसे कोरोना वायरस इस्लामी रूह के हदीस की रूह से वो बयान की जाए। तो मैंने कहा चले वॉक भी साथ साथ, अभी मैं बस आधा घंटा वॉक की है, तो अभी मैं जो है यहीं पार्किंग में मैंने कहा चले आपके साथ एक वीडियो बनाती हूँ, कुछ जो बातें हैं इस्लामी रूह से वो शेयर करूँ। कोरोना वायरस का कि हर कोई परेशान है, सारी दुनिया ही तकरीबन परेशान है, क्या करना चाहिए। चाइना में करोड़ों लोग मुतासिर हो चुके हैं और ये भी खबर आ रही है कि जितना बड़े पैमाने पर लोगों का नुकसान हो रहा है, चाइना खुलकर नहीं बता रहा। जाहिर है अपने मुल्क की नेगेटिव चीज़ों के बारे में कौन बताएगा, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही हाईलाइट किया जाता है और नेगेटिव चीज़ों को जो है ना वो छुपाया ही जाता है। लेकिन चाइना का इस वक्त करोड़ों लाखों लोग जो वाना शहर में जो उसके है ना हलाकतें हो रही हैं और मज़ीद भी होने का ख़दशा है। और हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने की रूह से हमारा दीन हमें क्या कहता है, उसके लिहाज से चंद हदीसें मैं जो है वो हदीस की रूह से जो है ना वो बयान करना चाहूँगी। कुरान पाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तो मुमकिन ही मैंने सोचा जाए चलो एक जगह कहीं बैठ के ही ये वीडियो शूट की जाए। और जी यहाँ पे मैं एक टैंक के पास आके बैठ गई हूँ। हाँ जी, मैं बात कर रही थी कोरोना वायरस के लिहाज से, तो क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चाइना का पड़ोसी मुल्क है, इस लिहाज से पाकिस्तानियों को डरना भी बनता है। तो क्योंकि चाइना बहुत ही पाकिस्तानियों को तो थोड़ा डर लगना ही भी चाहिए। बहुत से तलबा वहाँ तालीम के लिए भी गए हुए हैं, तजारती को भी तलक़ात है, लेकिन क्योंकि एक मुसलमान होने की वजह से इस्लाम में क्या हदायत देता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जब किसी इलाके में कोई बीमारी वबा फैल जाए, वो वबा एक से दूसरे को लगती हो यानी मुतअद्दी हो, इस सूरत में एक मुसलमान को क्या करना चाहिए? घबराना चाहिए ना डरना चाहिए। जिस जगह ये बीमारी फैली वहीं से भाग जाना चाहिए नहीं। बाज़ लोग बीमारी की वजह से नहीं बल्कि आधी टेंशन की वजह से जो है ना आधे हो जाते हैं। तो रसूल सल्लम की इस दौर में ताउन की बीमारी फैली थी, वो भी इसी तरह कोरोना वायरस की तरह मुतअद्दी थी, एक से दूसरे को लग जाने वाली थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हदायत फरमाई कि वो तमाम उलमा भी इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि इससे सिर्फ ताउन मुराद नहीं, कोई भी बीमारी जो एक से दूसरे को लगने वाली, बहुत तेज़ी से फैलने वाली मुतअद्दी हो, इस हदीस में शरीयत की रूह से वही अहकामात हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ताउन के बारे में थे। हज़रत आयशा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, नंबर है जी 5402 सही बुखारी की है तर्जमा। अल्लाह ताला ने फरमाया असल में ये एक अज़ाब है जो अल्लाह ताला जिस कौम पे चाहते हैं मसल्लत फरमाते। ये वो वबाई बीमारियां हैं जो कि फैलती हैं, इन्हीं की कुछ वजूहात होती हैं। यानी साइंसी रूह के अगर मेडिकल रिसर्च के से अगर मैं बताऊँ तो बताते हैं कि टेक्नोलॉजी की जो आजकल की रिसर्च है उससे वो कहते हैं कि ये जो नॉन वेज है जिसकी वजह से वो चमगादड़, बिल्ली, कुत्ते जो कुछ खाते हैं उसकी वजह से होते हैं। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारा ये अकीदा है, हमारा ये ट्रस्ट है कि अल्लाह पाक जो है जो चाहे जिस वक्त चाहे जिस तरह चाहे वो कर सकता है। तो हमारा तो ये मुकम्मल है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर एक पता भी नहीं हिल सकता कि अल्लाह की ये जो कुछ हो रहा है बस हमारा यकीन है कि अल्लाह की ही तरफ से है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ताउन और उसके ज़माने में कोई और, जैसे आजकल के ज़माने में है जी कोरोना वायरस। इब्ने माजा की हदीस है 4019, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी कौम में बेहयाई फैलती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस कौम में ऐसी ही मुतअद्दी बीमारियां वजूद में आती हैं, यानी एक से दूसरे को लग जाने वाली बीमारियां। आम एड्स, जैसे एड्स पिछले कई सालों में जी एड्स थी, वो बेतहाशा फैली हुई थी, तो इसी तरह उस पर कंट्रोल हुआ। इसी तरह वायरस है जैसे अभी कोरोना वायरस है, अल्लाह पाक हम सबको इससे महफूज फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बेहयाई जब खुले आम हो जाए तो अल्लाह पाक इंतकाम लेते हैं, लिहाजा बेहयाई कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि हदीस नंबर 5402 में बयान है, असल में ये एक अल्लाह का अज़ाब है, अल्लाह पाक जिस पर चाहे मसल्लत फरमाते हैं, लेकिन मोमिन के लिए एक रहमत है। मोमिन को अगर एक कांटा भी चुभता है इसका भी उसे अजर व सवाब मिलता है। ये हमारी जो वबा आजकल बीमारी की वबा जो फैली हुई है कोरोना वायरस, वो लोग जो सब्र करने वाले हैं इनके लिए रहमत है, गुनाह से माफ़ी का ज़रिया है। इसमें मिलेगा क्या? हदीस में तर्जुमा है जिस जगह जिस मुल्क इलाके में ये वबा फैली हो वहाँ से भागे नहीं, वहीं ठहरा रहे। नीयत ये हो कि जो हो रहा है होगा और जो होने वाला है वो रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी से ही होगा।
और पहला हुक्म हमें क्या दिया जाता है? पहला हुक्म ये है कि जिस जगह ये वबा फैलती है आपको कतन दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। दूसरा हुक्म है, अगर आप इस वबा से लिपट में आ जाएं, मर जाएं, तो आपको शहादत की मौत नसीब होगी। सुभान अल्लाह। और अगर मरे नहीं, वहीं पे इन हालात में उसी बीमारी से मुकाबला करेंगे तो आपको गाजी का, ये एक मोमन की शान है, गाजी का सवाब मिलेगा। घबराना नहीं, डरना नहीं और भागना नहीं। तीसरा दर्जा है जी, एक मोमिन के लिए ये अजाब नहीं है, रहमत है। ये उन लोगों के लिए जो आजकल चाइना में इस वक्त किसी भी वजह से मुतासर जगह पर मौजूद हैं। लिहाजा हदीस की रूह से हमें ना वहाँ जाने की इजाज़त है और ना ही वहाँ से आने की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का बहुत बड़ा हिस्सा जो है नेज़े और ताउन की बीमारी में नेज़े और ताउन की बीमारी फैल जाने की वजह से हलाक होगा। नेज़े यानी जहाद, तलवार या किसी भी चीज़ में जहाद लड़ाई के दौरान, और बीमारी मुतअद्दी यानी एक से दूसरे को लग जाने वाली। क्योंकि आपसे फरमाया, मेरी उम्मत की कुर्बानियाँ, मेरी जो आखिरी उम्मत है वो बहुत कुर्बानियाँ देगी, बहुत ज़्यादा। ऐसे जैसे मोमिन के लिए सब्र करना और उसकी तकलीफ पर राज़ी रहना अजर सवाब पाने के बराबर है, और है भी यही। और जो भागेगा इस जगह से, वो अपनी ऐसे है जैसे मैदान जंग में भागा हो। आपको मालूम है हालत जंग में अपने साथियों को भी यारो मददगार छोड़कर भागने पर कुरान में कितनी सख्त वाइद है कि वो जो मैदान जंग में अपने साथियों को छोड़कर भागेगा तो वो अल्लाह के अजाब को लेकर लौटेगा। मैदान जंग में भागना गुनाह कबीरा है। आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो वबा वाली जगह, बीमारी वाली जगह से भागेगा वो ऐसे ही है जैसे मैदान जंग से भागा। तो कुरान पाक में भी इसमें सख्त अल्लाह ताला ने इस पे वाइद, इसका तर्जुमा भी है कुरान पाक में कि जो हालत जंग में अपने साथियों को छोड़कर भागेगा वो अल्लाह के गज़ब को लेकर लौटेगा। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये बीमारी भी ऐसी ही है जैसे आप जिस मुल्क, जिस कौम या जिस जगह पर हैं, जैसे कि आजकल चाइना में हमारे तलबात पढ़ने के लिए गए हैं, तो उनका वहाँ पे रहना और उसका मुकाबला करना ऐसे ही है जैसे कि जंग लड़ना। तो मुसलमानों को इन मुल्कों में है वो वहीं रहें, उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर पहले से वहाँ है तो भागे नहीं, जो मुकद्दर में होगा वही होगा। तो अल्लाह पाक हम सबको अपने जो है ना खैर आफियत के साथ रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का जो है ना इख्तिताम चाहती हूँ। अल्लाह पाक सबको इस जो मुश्किल वक्त है, हमें उम्मत मुस्लिमा को अपने जो है ना हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये थी जी मेरी वॉक के दौरान एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और जी मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे बताइएगा कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मैं वक्तन फ़क्तन ऐसी बनाती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।